Hello bachcho, let's read this question. The question says the correct decreasing order of dipole moment. Option first is CH3Cl, CH3Br, CH3F. Option second is CH3Cl, CH3F, CH3Br. Option third is CH3Br, CH3Cl, CH3F. And option fourth is CH3Br, CH3F and CH3Cl. बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर पूछा है डाइपोल मोमेंट के बारे में और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं और सभी ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन तीन ही ऑप्शंस दिए हैं इन्हीं के डाइपोल मूवमेंट को क्या करना है बच्चों कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? डाइपोल मूवमेंट। बच्चों अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करी जाए तो इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से। और बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज एंड डिस्टेंस। क्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर क्यू होता है चार्ज, क्यू होता है चार्ज और डी क्या है बच्चों? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ डायरेक्शन को भी क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। डायरेक्शन को भी यहाँ पर कंसिडर करा जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये क्यू और डी का प्रोडक्ट होता है, बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट हाई होगा, अगर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट हाई होगा, ऐसे बोल सकते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है, अगर बच्चों इसकी डायरेक्शन की बात करी जाए, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? इलेक्ट्रो 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 पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से कहाँ, इसकी डायरेक्शन में शो करते हैं? टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की डायरेक्शन में इसको दिखाते हैं और एक एरो से दिखाते हैं। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन और एफ, एच एफ। जैसे एच एफ है बच्चों, आप जानते हो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइपोल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम किस तरह की दिखाते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरीके से दिखा देते हैं, इस तरीके के एरो से। इस तरीके करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और फ्लोरोमीथेन, तो एक जनरल हेलोमीथेन ले लेते हैं। एक हेलोमीथेन ले लेते हैं, हेलोमीथेन, हेलोमीथेन। जहाँ पर एक्स है ये हेलोजन और इसको ऐसे लिख देते हैं CH3X। ये एक्स कौन है बच्चों? एक हेलोजन है। अगर हम इस हेलोमीथेन की बात करें बच्चों, यहाँ कार्बन होता है बच्चों, इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है, तीन हाइड्रोजन अटैच है और एक ये हेलोजन अटैच है, एक ये हेलोजन अटैच है। तो होता क्या है बेसिकली बच्चों? ये जो हेलोजन होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। ये एज कम्पेयर टू कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं? डाइपोल मूवमेंट को इस तरीके से दिखाते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो ये हाइड्रोजन से इस तरीके से हम दिखाते हैं, इस तरीके से हम दिखाते हैं ये डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को। तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, हेलोजन की तरफ इस तरीके से दिखाया जाता है बच्चों। ये नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये वाला नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इसी तरह अब हम क्या करना है? अगर हम CH3F, CH3Cl और CH3Br की बात करें, CH3F, क्योंकि यहाँ CH3F के अंदर CH3, CH3Cl के अंदर और CH3, CH3Br, इन तीनों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो CH3F, CH3Cl और CH3Br के अंदर CH3 तो कॉमन ही है, CH3 तो कॉमन ही है। नेट डाइपोल मोमेंट तो आपने देखा भी किसकी तरफ होता है? हेलोजन की तरफ होता है, हेलोजन के डायरेक्शन में होता है। तो हम CX बॉन्ड को कंपेयर करेंगे, CX बॉन्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चों? CX बॉन्ड को हमें देखना है। इस बॉन्ड की हेल्प से हम डाइपोल मूवमेंट इनका कंपेयर करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप कार्बन और फ्लोरीन की बात करते हो, कार्बन और फ्लोरीन, और यहाँ पर कौन है बच्चों? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन इधर दिखा सकते हो आप इस तरीके से, कार्बन और Cl, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। और इसी तरह लास्ट वाले के अंदर कौन है बच्चों? कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो बच्चों, ये CH3 था और ये कौन है बच्चों? ये Br है। तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब आपको यहाँ यही कंपेयर करना है, CF, Cl और CBr को। तो होता क्या है बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करी जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से और क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से। ये तो देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा। तो उस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। चार्ज का सेपरेशन तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चार्ज का सेपरेशन क्या होगा? क्लोरीन के अंदर हाई होगा चार्ज का। अगर चार्ज का सेपरेशन देखोगे, चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ पे
डेवलप हो रहा है, सबसे ज्यादा जो चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में सबसे ज्यादा क्या हो रहा होगा, चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो पोलर बॉन्ड होगा वो CF का होगा, उससे कम CCl का, और उससे कम CBr का। अगर हम चार्ज को कंपेयर करें तो तो क्या हो रहा है बच्चों, CF बॉन्ड के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज आ रहा है, उससे कम CCl के अंदर, और देन CBr के अंदर, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर हाईली क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, उससे कम Cl पर, उससे कम Br पर। लेकिन अगर डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं बच्चों, डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपने देखा था जो डाइपोल मोमेंट था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, Q इंटू डी का प्रोडक्ट ही तो था, चार्ज इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही तो था। तो डिस्टेंस अगर आप देखोगे, CBr बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, उससे कम CCl और उससे कम CF, उससे कम CCl और उससे कम CF। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाएगा, डिस्टेंस सबसे ज्यादा CBr के केस में होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा है, ये बॉन्ड कैसा है, लॉन्ग है, बॉन्ड लॉन्ग है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या है, शॉर्ट है, ये बॉन्ड शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट, और ये वाला बॉन्ड मीडियम होगा इन सबके। तो अगर आप देखोगे यहाँ जो ब्रोमीन का साइज होता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमने साइज अभी देखा था, साइज जो होता है बच्चों वो ब्रोमीन का बड़ा होता है, उससे कम क्लोरीन का होता है, और उससे कम क्लोरीन का होता है, ये तो देखा है, साइज ब्रोमीन का बड़ा होता है। तो सी अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करी जाए, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो CBr के केस में ज्यादा थी बच्चों, अभी हमने देखा CBr के केस में ज्यादा थी, उससे कम CCl के, और उससे कम CF के, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है ना बच्चों, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। तो अब कैसे देखें, तो होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें CH3CF और CH3Cl के अंदर, तो CH3F और CH3Cl के अंदर, CH3F और CH3Cl के अंदर होता क्या है बच्चों, आपको लग रहा होगा क्लोरीन के केस में चार्ज ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस किसके केस में ज्यादा है बच्चों, क्लोरीन के केस में ज्यादा है। तो अब तरीके कंपेयर करें तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जो डिस्टेंस होता है वो डोमिनेट कर जाता है, इन दोनों के केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट ओवर चार्ज, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है चार्ज को, तो डिस्टेंस जिसके केस में ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट उसके केस में ज्यादा। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना बच्चों, वो CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, CH3F से ज्यादा होता है डाइपोल मूवमेंट किसका बच्चों, CH3Cl के केस में। और अगर बात करी जाए बच्चों, अगर बात करी जाए CH3Br और CH3Cl CH3Cl के केस में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, यहाँ पर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, चार्ज डोमिनेट चार्ज डोमिनेट चार्ज डोमिनेट ओवर डिस्टेंस, चार्ज डोमिनेट ओवर डिस्टेंस। तो जो डाइपोल मोमेंट CH3Cl का होगा, अगेन वो ज्यादा होगा CH3Br से। एंड सिमिलरली थर्ड क्या पॉसिबिलिटी थी बच्चों, अब बचे हमारे पास CH3F और CH3Br, इनके केस में भी क्या होता है, चार्ज डोमिनेट कर जाता है, चार्ज डोमिनेट चार्ज डोमिनेट ओवर ओवर डिस्टेंस, चार डोमिनेट कर जाता है यहाँ पर भी। तो फर्स्ट केस में आपने देखा CH3F और CH3Cl को क्या हो रहा था, डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा था, डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा था, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा। सेकंड देखा आपने CH3Cl और CH3Br को, होता क्या है इसके केस में, चार डोमिनेट कर जाता है, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3Br से भी ज्यादा। और CH3F और CH3Br के अंदर चार क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो CH3F का जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो CH3Br से ज्यादा होता है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम अरेंज करना चाहें, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है, सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है, उससे कम अभी आपने देखा था बच्चों CH3F का था, और सबसे कम किसका होता है यहाँ पे, CH3Br का, CH3Br का, क्योंकि CH3Cl और CH3F में बॉन्ड बॉन्ड जो डिस्टेंस होता है वो डोमिनेट कर जाता है, और CH3F और CH3Br में चार्ज, और CH3Cl और CH3Br में भी चार्ज डोमिनेट कर जाता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिकली। और इसको अपने ऑप्शन पे चेक करते हैं, सबसे पहले होना चाहिए CH3Cl, देन होना चाहिए CH3F, देन CH3Br, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला है जो ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी सारे ऑर्डर जो मिले हैं वो गलत हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।